It is a government that has betrayed the mandate. किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। जब पूछा गया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है? जो उत्तर को समझते हैं उन्हें उत्तर दे दिया गया है। कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं। आप तोड़ना भी नहीं चाहते। मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? It is a government that has betrayed the mandate. किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? सभ्य तरीके से लड़िए। इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए।